मुगलिया सल्तनत का दूसरा बादशाह हुमायूं, जिसे मुगलिया सल्तनत की तारीख में और हिंदुस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा बेड लक, बेकिस्मत बादशाह के तौर पे याद किया जाता है। इवन के तारीख के कुछ हिस्टोरियंस जैसे कि लैंडपूल, जिन्होंने कहा है कि हुमायूं सारी जिंदगी लड़खड़ाता रहा और उसकी मौत भी लड़खड़ाने में हुई। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हुमायूं बैड लक क्यों था और कौन सी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हिंदुस्तान में जिसकी वजह से ये कहा गया कि भाई हुमायूं बड़ा बैड लक था। इवन कि वो मुगलिया सल्तनत का सेकंड रूलर, मतलब के बाबर की डेथ के बाद जो बादशाह बना वो बना हुमायूं, और हुमायूं बाबर का बेटा था। अब उसकी बैड लक पे डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ी तारीख देखनी होगी। अब तारीख कुछ यूं है कि 1526 में हिंदुस्तान में जंग हुई, जिसे पानीपत की लड़ाई या बैटल ऑफ पानीपत के तौर पे याद किया जाता है, जिसमें पहली मर्तबा मुगलिया सल्तनत की हुकूमत हिंदुस्तान में कायम हुई और लोधी जो हुक्मरान थे उनको शिकस्त मिली। अब ये जो मुगलिया सल्तनत की हुकूमत जो इस्टेब्लिश की वो की बाबर ने 1526 में, और 1526 के 4 सालों के बाद 1530 में बाबर की डेथ हो गई। अब आप यहां से समझ सकते हैं कि इस 4 सालों में नहीं तो बाबर हिंदुस्तान को पूरे हिंदुस्तान पे कंट्रोल कर पाया, नहीं तो अपनी मिलिट्री को ठीक किया, स्ट्रेंथन किया, और नहीं तो जो भी दुश्मनी थी बहुत सी कबाइल की उनको खत्म कर पाया। जिसकी वजह से जैसे ही हुमायूं रूलर बना तो सबसे पहले जो हुमायूं को बड़ी डिफिकल्टी का सामना था वो था गुजरात, क्योंकि जो गुजरात का जो रूलर था वो था बहादुर शाह। वो बड़ा खिलाफ था मुगलिया सल्तनत के रूल से, और उसका ये मानना था कि इस हुकूमत को खत्म किया जाए। उससे अलावा जो बड़ी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा हुमायूं को वो ये था कि शेर शाह सूरी, जो एक बड़ा जंगजू, जो मुसलमानों की तारीख में एक बड़ा लीडर, एक मिलिट्री जनरल के तौर पे जिसे माना जाता है, वो भी मुगलिया सल्तनत के खिलाफ था। ये भी हुमायूं के लिए एक बड़ी डिफिकल्टी थी, परेशानी थी। उसके अलावा जो मुगलिया सल्तनत की जो आर्मी थी वो भी वीक हो चुकी थी। और मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि जब बाबर ने हुकूमत कायम की हिंदुस्तान में, तो उसने पूरे हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत को एस्टेब्लिश नहीं किया। जैसे कि बंगाल जो था वो अभी तक, मतलब कि उस वक्त तक उन्होंने फतेह नहीं किया था, और बहुत से ऐसे एरियाज थे जिनमें मुगलिया सल्तनत की हुकूमत एस्टेब्लिश नहीं हुई थी। ये भी एक डिफिकल्टी थी, एक परेशानी का सबब था हुमायूं के लिए। उसके अलावा राजपूत, ये भी मुगलिया सल्तनत के खिलाफ थे। लोधी, जिनको गिराकर, जिनको शिकस्त देने के बाद ही मुगलिया सल्तनत की हुकूमत आई, वो मुगलिया सल्तनत के खिलाफ थे। अफगान, वो भी मुगलिया सल्तनत के खिलाफ थे। इवन के हुमायूं के अपने रिश्तेदार, और इतनी हद तक के हुमायूं के अपने भाई, वो भी हुमायूं के रूल के खिलाफ थे। यहाँ पे मैं आपको बात बताता चलूं कि जब हुमायूं के ऊपर हमला हुआ 1540 में बैटल ऑफ कनूज में, जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उसने अपने भाई को कहा कि मेरी मदद करो। तो भाई ने, उस भाई का नाम था कामरान, कामरान ने मदद तो नहीं की, मगर जब वो कश्मीर में जाकर छुपा तो कश्मीर से भी हुमायूं को भगा दिया और वो जाकर सिंध पहुंचा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से तारीख में हिस्टोरियंस उसे बैड लक कहते हैं कि भाई ये बड़ा बैड लक किस्म का हुक्मरान था। अब यहाँ पे कुछ तारीख में ये कहा जाता है कि हुमायूं की अपनी गलतियां भी थी। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि अपनी जो एम्पायर थी उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी गलत की। अब सबसे पहला, इनके 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदुल। कामरान को काबुल और कंधार के एरियाज दिए और कहा कि भाई इनका रूलर आप ही हैं, इन्हें आप ही संभालें।
मगर कामरान इससे नाखुश था। इवन इतनी हद तक कि कामरान ने लाहौर के ऊपर, पंजाब के ऊपर भी हमला किया, मगर फिर भी हुमायूं खामोश रहा। उसके बाद अस्करी, जिसको संबुल दिया गया, हिंदुल, जिसको मेवात दिया गया, मगर ये तीनों भाई अपने हुमायूं से, जो रूलर था, उससे नाखुश थे। उसके बाद इतनी हद तक के जब इनके ऊपर डिफिकल्ट वक्त आया, जब मुश्किलात का सामना करना पड़ा हुमायूं को, तो हुमायूं ने अपने भाइयों को कहा कि हमारी मदद करो, मगर किसी भी भाई ने हुमायूं की मदद न की। तो हम कह सकते हैं, इस बात की वजह से तारीख में कहा गया है कि ये हुमायूं की गलतियां थी, क्योंकि उन्होंने क्यों अपने भाइयों को इतनी सल्तनत दी जब वो उनके इतने खिलाफ थे। अब उसके बाद ये भी कहा जाता है कि हुमायूं के बैड लक होने की वजह एक गलती ये भी थी कि उन्होंने बहुत सी एक्सपेडिशंस को ऐसे ही छोड़ दिया। मतलब कि उसने बहुत सी एरियाज पे हमला किया। हमला करने के बाद जब ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो हुमायूं फतेह करने वाला है, तो वो उसने उस जंग को खत्म कर दिया और उससे सुलहनामा कर दिया, जैसे कि सीज ऑफ बुंदेलखंड। अब 1531 में ये हमला किया हुमायूं ने, और इतनी हद तक के 4 मंथ तक उन्होंने ये कैंपेन चलाई, जिसमें ये हुआ कि जो बुंदेलखंड के जो उस वक्त रूलर्स थे वो जंग से तंग आ चुके थे, और इवन के वो सरेंडर करने ही वाले थे। तो हुमायूं ने अपना माइंड चेंज कर लिया और उनसे सुलहनामा किया। और सुलह करने के बाद जब बुंदेलखंड के जो रूलर्स थे उन्होंने हुमायूं को बड़ी गिफ्टें दी, तोहफे दिए, और वो वापस चला गया। अगर यहाँ पे आपको बता दूं, तारीख में ये कहा जाता है कि ये हुमायूं की बड़ी गलती थी। अगर हुमायूं इस जंग को कामयाब इसमें हो जाता, तो उसका जो साउथर्न बॉर्डर था जिसे शेरशाह सूरी ने अटैक किया था, वो स्ट्रेंथन हो जाता और हुमायूं का रूल बड़ा पावरफुल हो जाता, मगर इसने ऐसा नहीं किया। उसके बाद सीज ऑफ चिनार फोर्ट, अब ये हुआ था, चिनार फोर्ट हुआ था 1532 में। अब ये शेरशाह सूरी या सूर डायनेस्टी का एक बेस था। मतलब कि अगर चिनार फोर्ट को ये कंट्रोल कर लेता हुमायूं, तो ये आप समझ लें कि शेरशाह सूरी या उनकी जो भी पावर थी वो खत्म हो जाती। फिर क्या हुआ कि इन्होंने इस पे कैंपेन चलाई, और कैंपेन चलाने के बाद एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि ये लग रहा था कि अब हुमायूं इस जंग को विन कर देगा। मगर उसके बाद इसने क्या किया कि फिर इसने अपना माइंड चेंज कर दिया, और उस वक्त जो वहां के रूलर्स थे, जो महाराजा थे, उनके साथ सुलहनामा किया और वापस चला आया। अब ये बड़ी तारीख में हुमायूं की गलती थी। अगर इस किले को वो फतेह कर लेता, तो ये समझ लें कि 1540 में जिसमें हुमायूं को शिकस्त दी गई थी, वो शेरशाह सूरी ने दी थी, सोर डायनेस्टी के लोगों ने दी थी, तो वो शायद कुछ तारीख में कुछ अलग ही हमें मिलता। मगर ये भी हुमायूं की एक गलती थी। उसके बाद गुजरात कैंपेन। अब देखें, गुजरात मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गुजरात बहादुर शाह के कंट्रोल में था, और हुमायूं के कुछ कजन वो भी गुजरात में मौजूद में थे बहादुर शाह के साथ। इवन के लोधी डायनेस्टी के कुछ लोग जैसे महमूद लोधी, वो भी गुजरात में मौजूद था, और इनकी आपस में एक क्लोज फ्रेंडशिप थी। अब ये इन तीनों का, बहादुर शाह का, महमूद लोधी का और हुमायूं के कजन्स का यही मानना था कि हम हुमायूं की हुकूमत को गिराएंगे। फिर क्या हुआ कि बहादुर शाह ने राजपूत के ऊपर हमला किया। जब राजपूत के ऊपर हमला हुआ, तो उस वक्त राजपूतों ने कहा हुमायूं को कि भाई देखें, ये 3 बंदे आपकी हुकूमत को गिराना चाहते हैं, मुगलिया सल्तनत के रूल को खत्म करना चाहते हैं, तो आप आए हमारे साथ मिलकर इनसे लड़ें। अब ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट था अपने दुश्मन को शिकस्त देने के लिए, मगर हुमायूं ने ऐसा नहीं किया। अब इस गलती की वजह से हुमायूं को सबसे बड़े 2 नुकसानात हुए। एक नुकसान ये हुआ कि बहादुर शाह, उनके कजन और इवन के जो महमूद लोधी था वो बड़े पावरफुल हो गए, और दूसरा नुकसान ये हुआ कि जो राजपूत थे उनकी नफरत हुमायूं के लिए और ज्यादा बढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ कि बैटल ऑफ चौंसिया हुई 1539 में, जिसमें शेरशाह सूरी ने
ہمایوں کو شکست دی۔ اب تاریخ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں بھی ہمایوں نے ایک بڑی غلطی کی تھی، کیونکہ ہمایوں کی جو فوج تھی وہ آگرہ کے قریب شیر شاہ سوری کی فوج سے آ کر ملی۔ اب وہ ٹائم پیریڈ ایسا تھا کہ اگر آگرہ کے قریب وہاں پہ ہمایوں کی فوج حملہ کرتی تو شاید یہ جنگ جیت جاتے، مگر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ٹائم ویسٹ کیا اتنی حد تک کہ وہ 4 مہینوں تک وہ کیمپین چلی، جس میں بارشیں ہوئی۔ بارشیں ہونے کے بعد جو ان کا فوڈ اسٹاک تھا وہ ختم ہو گیا، اور فائنلی یہ ختم ہو گئے، ان کو شکست ملی۔ اور فائنلی بیٹل آف کنوج 50-40 میں ہوئی، جس میں ہمایوں کو شکست ہوئی۔ اور ہمایوں، یا یہ کہوں کہ 50-40 میں جو مغلیہ سلطنت کا رول اسٹیبلش ہوا تھا 1526 میں، وہ ختم ہو گیا، اور جس کی وجہ سے تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ luck did not favor him۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے فائنلی 15 سالوں کے بعد 1555 میں اپنی اس سلطنت کو یا مغلیہ سلطنت کے رول کو پھر ری اسٹیبلش کیا، ری آکیوپائیڈ کیا ہندوستان میں۔ اب یہاں پہ آپ کو مزے کی بات بتا دوں کہ 50-40 میں اس کو شکست ہوئی، اور 50-40 کے بعد مطلب کہ 15 سالوں تک یہ بڑی کوششیں کرتا رہا کہ مغلیہ سلطنت کی حکومت قائم کیا جائے ہندوستان میں۔ 15 سالوں کے بعد اس نے حکومت قائم کی، مگر اس کے 6 منتھ کے بعد ہی اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اور ڈیتھ بھی کیسے ہوئی کہ وہ جب لائبریری سے واپس آ رہا تھا تو سیڑھیوں سے گر کر اس کی ڈیتھ ہوئی۔ تو اس لیے تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی لڑکھڑاتا رہا، اور اس کی موت بھی لڑکھڑانے میں ہوئی۔